बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन, में 3 जनवरी है और दिन है जुमे का। आखिरी 7 दिन वो खबर जो पूरा पाकिस्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में रहने वाले पाकिस्तानी जिस एक खबर का इंतज़ार पिछले 1.5 साल से कर रहे हैं, उस खबर के आने में आखिरी 7 दिन रह गए हैं। यानी 5 अगस्त 2023 के बाद से लेकर अब तक जिस एक खबर को सुनने के लिए शिद्दत से इंतजार किया जा रहा था, वो खबर 10 जनवरी से पहले पहले आने जा रही है। अब तो वाकई में यूं लग रहा है कि नया साल इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खुशियां लेकर आया। पिछले चंद घंटों के अंदर इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। अमेरिका ने इमरान खान की रिहाई के लिए बाकायदा तौर पर तारीख दे दी है। इमरान खान को नई ऑफर क्या करवाई गई, इमरान खान ने उस ऑफर पर क्या जवाब दिया, पिछले चंद घंटों के अंदर होने वाली गेम चेंजिंग डेवलपमेंट्स का अहवाल मैं आपको बता देता हूं। 2 खबरें हैं इस वीलॉग में आपके साथ शेयर करने के लिए। पहले अमेरिका की जानिब से जो इमरान खान की रिहाई की तारीख दी गई, और दूसरी खबर यह है कि अचानक हवाओं का रुख इस्लामाबाद में कैसे तब्दील हो गया। दोनों खबरों का मुकम्मल अहवाल बता देता हूं, आप सिर्फ कड़ियों से कड़ियां मिलाते जाइए। कल मैंने आपको अपने वीलॉग में यह बताया था कि साहबजादा हामिद रजा साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी में भी हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हैं, इमरान खान के साथ तवातुर से मुलाकातें भी करते रहते हैं। कल उन्होंने ये दावा किया था कि 2-2.5 साल मार खाने के बाद अब हमारे मुस्कुराने का वक्त आ गया। मैंने कल भी ये कहा था कि ये साहबजादा हामिद रजा ने सिर्फ एक जुमला नहीं कहा, ये पिछले चंद दिनों के अंदर होने वाली डेवलपमेंट्स के बाद पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को बयान किया है। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी से हुई। उस मुलाकात के अंदर कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ ऐसी पेशरफ्त हुई है जिसने इस्लामाबाद में बाकायदा तौर पर दौड़ें लगवा दी हैं। ये जो शहबाज शरीफ के दिल में वसवसे आ रहे थे, ये इसी वजह से आ रहे थे क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान जो खुफिया मुज़ाकरात चल रहे हैं, उन मुज़ाकरात के हवाले से अब तक की सबसे बड़ी पेशरफ्त हो गई है। वो पेशरफ्त क्या है, आप जरा सुनिए। कल अली अमीन गंडापुर साहब यानी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी में शामिल थे। हैरानकुन बात यह है, ये पिछले 1.5-2 साल में पहली दफा हुआ होगा, यानी जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक लड़ाई शुरू हुई, जब से तहरीक इंसाफ के ऊपर क्राइसिस आया, पिछले चंद घंटों के अंदर यह पहला मौका था कि अली अमीन गंडापुर ने मुज़ाकराती कमेटी के इजलास के बाद एक प्रेस टॉक की और पाकिस्तान के तमाम तर टीवी चैनल्स ने वो प्रेस टॉक लाइव दिखाई। मैंने आपको क्यों कहा कि आप सिर्फ कड़ियों से कड़ियां मिलाइए। फिर इससे बड़ी खबर, इससे बड़ी डेवलपमेंट ये है हुजूर वाला कि कल जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी का इजलास खत्म हुआ, उस इजलास के इख्तिताम पर जो एलामिया जारी किया गया, जो स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक की जानिब से जारी किया जाता है, पहले इजलास में भी अय्याज सादिक ने जारी किया, कल इजलास में भी अय्याज सादिक ने जारी किया, क्योंकि इन इजलासों की जो सदारत है वो स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक के पास है। उस एलामिये के अंदर बानी पीटीआई नहीं लिखा था, उस एलामिये के अंदर जनाब इमरान खान साहब लिखा गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कल तकरीबन 1.5-2 साल बाद पाकिस्तान के तमाम तर टीवी चैनल्स ने इमरान खान का नाम चलाया है। अब जाहिर है कहीं ना कहीं से तो अप्रूवल आई थी ना, यानी वो लोग जिन्होंने इमरान खान का नाम चलाने पर पाबंदी लगाई थी, जिन्होंने पाकिस्तान के टीवी चैनल्स को यह हदायत की थी कि आपने बानी पीटीआई चलाना है, आपने इमरान खान नहीं लिखना, उन्होंने ही पिछले चंद घंटों के अंदर टीवी चैनल्स को यह हदायत की है कि अब आप इमरान खान का नाम चला सकते हैं। अब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी रहनुमा की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई प्रेस टॉक बराह रास्त नशर कर सकते हैं। यह बहुत बड़ी तब्दीली है।
یہ جو ہواؤں کا رخ تبدیل ہونے کی اسلام آباد میں خبریں گردش کر رہی ہیں، اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ عمران خان کا نام ٹی وی پر چلنا شروع ہو گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی پریس کانفرنسز ٹی وی دکھانا شروع کر گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خفیہ مذاکرات جو عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہو رہے ہیں، ان خفیہ مذاکرات میں بہت بڑی پیش رفت ہو چکی ہے۔ عمران خان کو نئی آفرز کروائی گئی ہیں۔ میں نے کل بھی اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ عمران خان کو پیغام بھیجا گیا تھا بشرا بی بی کے ذریعے۔ بشرا بی بی عمران خان کے نام ایک پیغام لے کر گئی تھی، اور خبر آج یہ کنفرم ہوئی ہے کہ عمران خان کو نئی آفر کروائی گئی ہے کہ صرف 6 مہینے، یعنی آپ صرف ہمیں 6 مہینے دے دیجئے، 6 مہینے بعد آپ جیسے کہیں گے ویسے اس نظام کو گھر بھیج دیا جائے گا۔ صرف پاکستان کو جو موجودہ معاشی چیلنجز ہیں، ان چیلنجز سے نبٹنے کے لیے، یعنی آئی ایم ایف کی قسط آنی ہے، پھر بجٹ ہے، اور جو فائنینشیل ایئر کے سٹارٹ میں مشکلات ہیں، ان مشکلات کو فیس کرنے کے لیے آپ اس نظام کو تھوڑا سا سہارا دے دیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے تمام تر گرفتار کارکنان کی رہائی ہوگی، پاکستان تحریک انصاف کے تمام تر سیاسی قیدیوں کی رہائی ہوگی، آپ کی رہائی ہوگی، اور وہ بھی بذریعہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہوگی۔ یعنی آپ ایک بات کے اوپر اب یقین کر لیجئے کہ عمران خان کے ترلے کیے جا رہے ہیں، عمران خان سے باقاعدہ طور پر ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ آپ کسی طریقے سے اڈیالہ جیل سے باہر آ جائیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ذریعے آنا چاہتے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ذریعے آ جائیں، چونکہ 6 جنوری کو عمران خان کا جو آخری کیس ہے، القادر ٹرسٹ کیس، جس کو 190 ملین پاؤنڈ کیس بھی کہا جاتا ہے، اس کیس کا فیصلہ آنے جا رہا ہے، اور عین ممکن ہے کہ وہ کیس کا فیصلہ عمران خان کے حق میں آئے۔ اب عمران خان کو کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ 6 یا 7 یا 8 یا 10 جنوری سے پہلے جو امریکہ نے تاریخ دی ہے، اس خبر کی مکمل تفصیلات بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، عمران خان اگر اگلے 7-8 دن میں باہر آ جاتے ہیں تو عمران خان سے یہ گارنٹی لی جا رہی ہے، ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ آپ اگلے 6-7 مہینے تک اس نظام کو چلنے دیجئے، اس کے بعد ہم فریش الیکشنز کی طرف چلے جائیں گے۔ عمران خان نے کل ایک دفعہ پھر اس مطالبے پر، اس ریکویسٹ پر انکار کر دیا ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام تر سیاسی قیدیوں کی رہائی ہو، مجھے جو کچھ ہونا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے تھرو ہو، یعنی عدالتوں کے تھرو ہو، اسٹیبلشمنٹ عدالتوں کے فیصلوں میں انٹرفیرنس نہ کرے، اور اس کے بعد جب میں باہر آ جاؤں گا تو میں بھرپور اپنی سیاسی جد و جہد کروں گا، اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے احتجاج بھی کروں گا، لانگ مارچ بھی کروں گا، یعنی جو کچھ ہو سکے گا وہ کروں گا۔ یہ وہ آخری نقطہ ہے جہاں پر اس ٹائم معاملہ پھنسا ہوا ہے۔ اگر اس معاملے کو اگلے چند دنوں کے اندر دور کر لیا گیا تو عمران خان کی رہائی عین اسی دن ہو جائے گی جو تاریخ امریکہ کی جانب سے دی گئی ہے۔ اب دوسری خبر کی بھی تفصیل سن لیجئے۔ دیکھیے، اس بات میں تو اب کوئی شک نہیں ہے کہ 20 جنوری سے پہلے یا 20 جنوری کے فوری بعد عمران خان کی رہائی کے لیے امریکہ سے دباؤ آئے گا۔ اس بات کا اندازہ اگر مجھ جیسے عام سے صحافی کو پاکستان بیٹھ کر ہے، یا مجھ سمیت بہت سے صحافی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بین الاقوامی سطح سے جو پریشر آ رہا ہے، خاص طور پر جو امریکہ سے پریشر آ رہا ہے، وہ ریاست پاکستان برداشت نہیں کر سکتی۔ یعنی یہ جو فوجی عدالتوں میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کا ٹرائل ہوا، پھر ان کو سزائیں سنائی گئی، پھر ان کو معافی بھی مل گئی، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ ایسا ہی ہو گیا؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ واقعی معافی دی گئی ہے، یا کسی بین الاقوامی پریشر سے، یعنی وہ پریشر ریلیز کرنے کے لیے سارا عمل ہوا ہے؟ تو اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ واقعی میں ان تمام لوگوں کو معافی مل گئی ہے، اور ان تمام لوگوں نے درخواست کی تھی کہ ہمیں معاف کر دیا جائے، اس پروسیس کے تھرو ان کو معافی ملی ہے، تو آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ یہ جو بین الاقوامی سطح سے پچھلے چند دنوں کے اندر دباؤ آیا ہے، آپ اس دباؤ کو کسی صورت ہلکا مت لیجئے گا۔ اب اگر مجھ جیسے عام سے صحافی کو اس بات کا اندازہ ہے کہ 20 جنوری کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ حکومت پاکستان پر پریشر ڈالے گی، تو امریکہ میں موجود جو امریکن جرنلسٹ ہیں، جو امریکہ کے ٹی وی چینلز کے لیے کام کرتے ہیں، جو ڈونلڈ ٹرمپ کو کور کرتے ہیں، جو ڈپلومیٹک دیگر حلقوں کو کور کرتے ہیں، ان کو بھی تو اس بات کا اندازہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کی پرائرٹیز کیا ہیں۔ یعنی کچھ خبریں تو امریکہ میں بھی گردش کر رہی ہیں نا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے پہلے 10-15 یا یوں کہہ لیجئے کہ 1 مہینے کا کیا ٹارگٹ بنایا ہے، کیا ان کی چیک لسٹ ہے، کیا کیا انہوں نے کرنا ہے۔
उसी चेकलिस्ट के अंदर कुछ लोग ये दावा करते हैं कि इमरान खान की रिहाई भी डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की चेकलिस्ट में मौजूद है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कोई पाकिस्तानी सहाफी दावा नहीं कर रहे, ये वो सहाफी दावा कर रहे हैं जो अमेरिकन टॉप न्यूज चैनल्स के एंकर्स हैं। ये वो लोग दावा कर रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को कवर करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के करीबी हलकों में उठते बैठते हैं, जो डिप्लोमेटिक चैनल्स में जिनकी असर रसूख है। वो ये दावा कर रहे हैं कि अगले 7 दिन के अंदर, यानी मैं अब आपको वो खबर बता रहा हूं जो अमेरिकन एक जर्नलिस्ट ने, एक खातून जर्नलिस्ट ने, जिनका ताल्लुक फॉक्स न्यूज से है। अमेरिका का एक बहुत बड़ा न्यूज चैनल है फॉक्स न्यूज। फॉक्स न्यूज की एक खातून एंकर ने एक पाकिस्तानी सहाफी को, इसके ऊपर साबिर शाकिर साहब ने भी एक वीलॉग किया है, आप वो वीलॉग भी मुलाहिजा फरमा सकते हैं। एक खातून अमेरिकन जर्नलिस्ट ने पाकिस्तानी सहाफी को यह बताया है कि अमेरिका की जानिब से जो इमरान खान की रिहाई के लिए डिप्लोमेटिक चैनल इस्तेमाल किया जाना था, वो चैनल इस्तेमाल हो चुका है। यानी वो जो पैगाम अमेरिका से पाकिस्तान आना था, वो पैगाम आ चुका है। आपको याद होगा कल मैंने अपने वीलॉग में एक साहब का नाम लिया था, शाहिद अहमद खान साहब, और उनके एक वीडियो क्लिप का हवाला आपको दिया था कि उन्होंने सुनो टीवी पर एक इंटरव्यू दिया है हबीब अकरम और अजमल जामी के शो में, और उन्होंने ये दावा किया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद फोन किया है पाकिस्तान में एक अहम सियासी शख्सियत को। यानी ये सुनो टीवी के ऊपर ये वीडियो मौजूद है कि शाहिद अहमद खान साहब, जिनका ताल्लुक डेमोक्रेटिक पार्टी से है, बड़े इन्फ्लुएंशियल आदमी हैं, बड़े बासर आदमी हैं अमेरिकन पॉलिटिक्स के अंदर, वो ये दावा कर रहे थे। मैंने आपको कल ही बता दिया था। अब आज एक अमेरिकन खातून जर्नलिस्ट ने इमरान खान की रिहाई की बाकायदा तौर पर तारीख दे दी है। मैं क्यों कह रहा हूं कि आखिरी 7 दिन रह गए हैं, और फिर जब आप डॉट्स कनेक्ट करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि अमेरिकन जर्नलिस्ट कह रही हैं कि इमरान खान की रिहाई 10 जनवरी तक हो जाएगी। फिर इमरान खान के ऊपर जो आखिरी केस है अलकादिर ट्रस्ट केस, उस केस का फैसला आने जा रहा है 6 जनवरी को। यानी अगर 6 जनवरी को मिसाल के तौर पर आप लेट्स सपोज आप अंदाजा कर लीजिए कि इमरान खान को 6 जनवरी को अलकादिर ट्रस्ट केस में सजा नहीं होती, तो टेक्निकली इमरान खान को डयाला जेल से रिहा कर दिया जाएगा। यानी इस टाइम तक जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूं, इमरान खान के ऊपर कोई और केस नहीं है, इमरान खान के ऊपर कोई और मुकदमा नहीं है। तो अमेरिकन जर्नलिस्ट की यह खबर शायद दुरुस्त हो जाए। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट डॉट आप ये कनेक्ट कर सकते हैं कि जो मुज़ाकराती कमेटी का इजलास हुआ कल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी का, इनका तीसरा इजलास 8 जनवरी को होने जा रहा है। आज 3 जनवरी है, 8 जनवरी को इनका इजलास होने जा रहा है। और कल ये खबर शहर इक़्तिदार में गर्दिश कर रही थी कि वो जो इजलास होगा, एन मुमकिन है कि वो फैसला कुन इजलास हो, उसके अंदर तमाम तर टर्म्स एंड कंडीशंस तय कर ली जाएंगी। और इस टाइम इस्लामाबाद में ये खबर गर्दिश कर रही है कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात कामयाब होंगे, क्योंकि असल में ये मुज़ाकरात सिर्फ दिखाने के लिए हैं, ये मुज़ाकरात सिर्फ बाय फेस हैं। असल मुज़ाकरात कहीं और हो रहे हैं, असल मुज़ाकरात कहीं और चल रहे हैं, असल फैसला और किसी मुज़ाकरात के अंदर होना है। जिन मुज़ाकरात में इमरान खान ने पहला मुतालबा किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की रिहाई हो, और आपने देखा कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 19 लोगों को फौजी अदालतों ने जिनको सजा दे दी थी, मिलिट्री कस्टडी में जो लोग पिछले 2 साल से मौजूद थे, उनको सजा उनकी ख़त्म की, उनकी रहम की अपील जो है एक्सेप्ट की, और उन तमाम लोगों को बरी कर दिया। तो कहीं ना कहीं चीजें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में होना शुरू हो गई हैं, पासा पलट गया है। यूं कह लीजिए कि इमरान खान का दबाव है, यूं कह लीजिए कि बैनुल अक़वामी ममालिक से जो दबाव आ रहा है, कुछ भी है, इस टाइम इमरान खान की रिहाई ऑन कार्ड्स आ चुकी है। पिछले चंद घंटों के अंदर की खबरें आपको मैंने बता दी, आइंदा आने वाले जो दिनों का सियासी मंजरनामा है वो भी आपको मैंने बता दिया। उम्मीद है आइंदा आने वाले दिनों में चीज़ें तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बेहतर होंगी, इमरान खान के लिए बेहतर होंगी। और मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि अगर इमरान खान की रिहाई पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है, तो इमरान खान को फौरी तौर पर रिहा होना चाहिए। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको तफसीलात से आगाह करता जाऊँगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहले खाना का हामी और नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।